हेलो फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सर्वर रूम का हीट लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप हमेशा परेशान रहते होंगे कि सर्वर रूम का हीट लोड है, एसी उसमें लगाना है, कितने टन का एसी लगाएं, तो उसके लिए हमें कंसल्टेंट अपॉइंट करना है या हमको फिर एक एक्सपर्ट का एडवाइस लेना है। बट मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही सिंपल वे है, आप उसका हीट लोड कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मली एक थंब रूल से। और आप अगर वो एसी वहां पे लगाएंगे तो वो इट विल बी परफेक्ट। Okay, so let's start how to design a server room air conditioners for your offices. It is not for the data centers or etc. It is generally for your office servers. Okay, so let's start. तो आप एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई एक सर्वर आपको इंस्टॉल करना है तो आपका वहाँ पे एक रूम कंसिडर किया होगा। उस रूम का आपको एरिया मालूम होगा, उसके विंडोज कितने हैं, उसमें उसका जो ट्यूबलाइट्स लगी हैं वो कितने हैं, उसमें कितने ऑक्यूपेंट्स वहाँ पे आने वाले हैं। वो सारी चीजें तो जनरल हैं, वो तो आपको पता रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि सपोज करो अगर आपका जो रूम का एरिया है आपको पता है उसका लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है, तो वो लेंथ और विड्थ उसमें कैलकुलेट करिए मीटर में और उसको 337, उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो है 337, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वो जो रूम का हीट है वो बीटीयू में आ जाएगा। ये हो गया आपका रूम का। इसमें आपकी वॉल्स कंसीडर हो गई, आपका अबव फॉल सीलिंग, बिलो फॉल सीलिंग, ये सारी चीजों का जो हीट लोड है वो इसमें कंसीडर हो चुका है। आपको अभी सारी चीजें नहीं कैलकुलेट करनी है कि वॉल्स के थ्रू आपका हीट कंडक्शन के थ्रू कितना होगा, उसमें से ट्रांसमिशन कितना होगा, उसमें से आपका अबव फॉल सीलिंग कितना टेम्परेचर है, बिलो फॉल सीलिंग कितना टेम्परेचर है, आउटसाइड का कंडीशन क्या है, या बला 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 बला। वो सारी चीजें आपको नहीं देखना है, सिर्फ आपको नॉर्मली लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 337। सो ये आपका आ जाएगा एक बीटीयू एरिया। एरिया जो रूम एरिया की वजह से जो हीट हो रहा है, देन उसका आपको आ जाएगा बीटीयू। नेक्स्ट आपको करना है कि आपका साउथ साइड में अगर कोई विंडो लगा हुआ है, जो साउथ फेस्ड विंडो है, उसका साउथ फेसिंग विंडो है, उसका आपको एरिया निकालना है कि लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, और उसमें 870 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका बीटीयू आ जाएगा। तो विंडो से जो साउथ साइड का विंडो है उसके थ्रू आपका हीट कितना ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो आपका वहां से निकल जाएगा। अगर सपोज करो आपका नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ साइड में विंडो है, तो आपका उसमें वही सेम करना है आपको, लेंथ इनटू ब्रेथ, उसका जो एरिया आएगा मीटर में, स्क्वायर मीटर में, उससे मल्टीप्लाई करना है आपको 165 से। और जो ईस्ट और आपका वेस्ट है वो आपका ऑलरेडी उसमें कवर्ड हो गया है रूम एरिया में, तो इसीलिए हम ईस्ट और वेस्ट नहीं लेते हैं, सिर्फ साउथ एंड नॉर्थ ले रहे हैं। दूसरा आपका है कि इफ देयर इज नो ब्लाइंड on the windows, so you can multiply by 1.5, because generally in server rooms और जो आपके डेटा सेंटर्स होते हैं उसमें या तो फिल्म लगी होती है, सनग्लास फिल्म, या फिर ब्लाइंड्स होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो ट्रांसमिशन होता है वो कट हो जाता है 80% तक, तो हम लोग वो 1.5 फैक्टर नहीं लेते। लेकिन अगर आपका उसमें नहीं है तो यू कैन टेक 1.5। सो आपने जो विंडोज का आया है, सम आया है दोनों का बीटीयू, उसमें यू कैन मल्टीप्लाई बाय 1.5. Okay, and next is the, you can add south side plus north side का विंडो, तो आपका टोटल विंडो का बीटीयू आ जाएगा आपका। सॉरी, इसमें दूसरी चीज है कि आप अगर वहां पे ऑक्यूपेंट है, सपोज करो 2 लोग आए, 3 लोग आने वाले हैं, जो जो भी वहां पे कुछ काम करने वाले हो, जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक सर्वर रूम छोटा जो है उसके लिए 2 लोग का वहां पे ऑक्यूपेंट है, तो नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स जितना भी है उसको मल्टीप्लाई कर दे दीजिए। आप 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वहां पे ऑक्यूपेंट का जो बीटीयू है उसमें सेंसेबल और लेटेंट हीट जो भी है वो टोटल कवर्ड होके इसमें आ जाएगा। दूसरा क्या है आपका इक्विपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इक्विपमेंट का लोड जो है, जैसे आपका सर्वर है, सर्वर आपको सपोज करो 3 kVA का एक रैक है, आपको 4 रैक लगे हुए हैं, तो 3 इंटू आपका टोटल नंबर ऑफ रैक्स का जितना भी केवीए है उसको आप मल्टीप्लाई कर लो उसके पावर फैक्टर से, जो भी है 0.9,
0.8 या 1 रहेगा उसका, तो क्योंकि वो तो सर्वर्स है तो उसमें आपका केवीए किलोवाट्स में डिफरेंस नहीं आएगा। तो 3.5 इंटू आपका जो वेट है उसका, वो आप उसका वेट उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉट किलोवाट। तो आपको वेट इंटू 3.5 से मल्टीप्लाई करने से आपका बीटीयू आ जाएगा। तो ये आपका, आप वहां पे लाइटिंग है, अगर लाइट तुम्हारा जो लाइट लगा हुआ है उसका कितना वेटेज है उसको 4.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बीटीयू आ जाएगा। तो अब जितना भी आपने ये सारी कैलकुलेट किया है ऊपर से, आपका एरिया की वजह से कितना हुआ, नॉर्थ साइड विंडो, आपका साउथ साइड विंडो, आपका जो ब्लाइंड्स का फैक्टर है, देन आपका ऑक्यूपेंट्स की वजह से जो भी आया है, इक्विपमेंट की वजह से जो आया है, आपका लाइटिंग की वजह से जो लोड आया है, उस सारे के सारे लोड को आप ऐड कर दीजिए, तो वो आपका टोटल बीटीयू आ जाएगा। अब बीटीयू को आप 12,000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका टीआर आ जाएगा। अब टीआर आने के बाद में आपने क्या करना है कि सपोज करो आपका 20 टीआर आ गया, 20 टीआर का आपका हीट लोड है, तो 20 टीआर में आपको फिर उसमें स्टैंड बाय मशीन भी देखना है। तो अगर आप n रिडंडेंसी देखना चाहते हो तो आप 20+20 का लगाना पड़ेगा। आप अगर 10-10 टन के 2 मशीन लगा रहे हो तो तीसरा मशीन लगा लिए, 30 टन का मतलब 2 स्टैंड बाय 1 वर्किंग लगेगा। या आपको अगर और छोटे छोटे स्प्लिट्स एसी लगाने हैं 2-2 टन के, तो उसमें आपको 2-2 टन के एसी लगाने की वजह से फिर आप काफी रिडंडेंसी मिल जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आप खुद से भी सोच सकते हैं, और आपका कैसा बजट है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, हाउ क्रिटिकल इज योर सर्वर रूम, देन वो। सो गाइस, आप इसमें वेरी सिंपल वे टू कैलकुलेट the heat load of the small server rooms of your office area server room. So guys, uh, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये मेरा सेकंड वीडियो है, इससे पहले मैंने सर्व यूपीएस रूम के लिए एक वीडियो बनाया था कि यूपीएस रूम के लिए एसी को कैसे डिजाइन कर सकते हैं एज ए थंब रूल। इट्स नॉट अ परफेक्ट मींस, यू नो, यू कैन कैलकुलेट लाइक एग्जिस्टिंग का है, अगर तुमको छोटा सर्वर रूम लगाना है तो ये परफेक्ट आता है, तो आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो को लाइक करना और उस पे कमेंट्स भी लिखना, और हमारा जो चैनल है वो है आप इंजीनियरिंग माइंड्स, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।